बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कहने के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम खास अहमियत का हामिल है और रमज़ान मुबारक के जिस तरह जो है कि अपने इख्तिताम की जानिब जो है गामज़न है, तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर के हवाले से। ये भी हमारे जिस तरह एक मर्द और ख़वातीन जो है कि हमारे मुआशरे का एक अहम रुकन है या अरकान है, इसी तरह ख्वाजा सरा भी हमारे मुआशरे का जो कि एक फ़र्द है, लेकिन जो हमारे मुआशरे में इनके साथ जो सलूक किया जाता है वो नाकाबिल बयान है। तो आज के प्रोग्राम में जो ट्रांसजेंडर है वो आज के प्रोग्राम में महवे गुफ्तगू में उनसे बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं, किन किन मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है, और जब वो घर से निकलती हैं और उसके बाद जब शाम को वापस घर आती हैं, इस दौरान को जिस अजियत का सामना करना पड़ता है वो उनकी ज़ुबानी हम उनसे सुनते हैं वो क्या कहते हैं। गुड नेम बताइएगा। माय नेम इज़ आयशा बॉबी। अच्छा, आयशा बॉबी साहबा बताइएगा। ट्रांसजेंडर बॉबी पे, हाँ बिल्कुल, हम भी आपको बॉबी कहते हैं जी। अच्छा, मैं बताइएगा कि ट्रांसजेंडर हमारे मुआशरे का अहम रुकन भी है, इनको जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए, एहतराम मिलने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिलता। वजूहात आपकी नज़र में क्या है? मैं तो ये कहूँगी कि हमारे ख्वाजा सराब ने ना बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। अगर ये अपना आपको चेंज करें ना कि हमें इतनी इज्जत मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, हमें सारी ज़िंदगी नहीं इज्जत मिली, रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो हम जाते हैं जब इवेंट में आते हैं, कम से कम खामोशी से बैठो। जहाँ जैसे अफसर चाहते हैं कि वो माहौल बनाओ, ऐसे बोलेंगे जैसे लोग तक कुत्ता आ जाएंगे। लोग कहेंगे इनको बोलने की तमीज़ नहीं, ताली मारने तमाचा, ये सारा कुछ घर छोड़ के आना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी, हर दफ़ा मैं कहती हूँ, और इनको चाहिए कि बस अदब अदाब से बैठें, अफसरों की इज्जत करें, और जैसे इवेंट शुरू होता है आप खामोश हो जाए। नहीं, इवेंट वाले आते हैं, मतलब हमारा इंटरव्यू लेते हैं, हम जो साकब साहब इतने बड़े चेयरमैन हैं वो आते हैं, विराट वो कहते हैं खामोश करो, खामोश हो जाओ, ये हो जाओ वो जो, पहले ही खामोश हो जाओ तो इज़्ज़त मिलती है इंसान को। बस ख्वाजा सराम की भी गलतियाँ, कुछ उनकी भी गलतियाँ, आवाम की भी गलतियाँ हैं कि वो हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते। तो ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आया हो जो समझ लें कि कोई भी, जिस तरह का हज़ारों वाक़यात होते हैं ट्रांसजेंडर्स के साथ, तो एक वो लंबी फहरिस्त भी होती है। हाँ जी, बचपन में या पूरी लाइफ में आपके कोई ऐसा वाक़या? बचपन में मैं छोटी सी थी तो बस कोई मुझे ज़बरदस्ती मेरे साथ रेप हुआ था बचपन में, तो वो जो डेंजरस रेप था वो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। 60 मतलब एज है मेरी, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बस खामोशी से अपना वक्त गुजार रही हूँ। पुलिस को कोई रिपोर्ट किया हो या कुछ ऐसा? रिपोर्ट नहीं किया, उसकी माँ ने ना दुपट्टा मेरी माँ के कदमों में फेंक दिया, मैं माफ़ कर दो, थाना कचहरी छोड़ो। बहरहाल मेरे भाई 8 भाई, तो उन्होंने मुंह काला करके ना गधे पे सारी सैर करवाई उन्होंने कि हमारा बच्चा तो ख़राब हो गया ना, तो फिर बस वो समझ बात। बाकी मैं कराची में रही हूँ, मेरा बचपना में कराची चली गई थी, तो कराची के बाद फिर मैं 19 साल कराची में रही हूँ। 19 साल कराची में रही हूँ, अपनी जवानी का सारा दारोमदार मेरा कराची में रहा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, जवानी में भी, बचपन में भी और बुढ़ापे में भी। कुकिंग करती थी, खानादारी, मतलब घरों में। अब आप इधर लाहौर में ही रह रही हैं? अब मैं लाहौर में अपने मुगलपुर के एरिया में रह रही हूँ। आओ किसी दिन आपको खाना बना अपने हाथों से खिलाऊं। ज़रूर खाएंगे जी, आपको रईस हाशमी को भी खाना। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, जो इतना मतलब मुझे अच्छा समझा आपने। नहीं, और ये नहीं कि मतलब सारे अच्छा समझते हैं कि अच्छा अखलाक सब कुछ है, मैं तो ये बात करूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों से गुफ्तगू करते हैं, क्या करते हैं? रमज़ान के रोजे कैसे जा रहे हैं? अच्छे जा रहे हैं, बहुत प्यारे जा रहे हैं। हाँ माशाल्लाह जी। बताइए जी, ट्रांसजेंडर ये तो अल्लाह ताला की एक बनाई नेमत अल्लाह पाक। तो लेकिन मुआशरे में जो हुस्न सलूक रवा रखा जाता है वो तो आप ही अच्छे तरीके से बता सकती हैं। हम मांगने जाते हैं, लड़के तंग करते हैं, बस बुरा भला कहते हैं। तो कई बहुत अच्छे भी लोग हैं जो साड़ी इज्जत भी करते, पीरां की इज्जत करते, तो कई ऐसे ने गंदी निगाह भी साढ़े रखते हैं, तो असं फिर भी दुआवां सीसा देंदे जाने। अल्लाह खैर करे, जिंदे वाले बुए वाला दुध पोते दिखाया जिन्होंने बुआ जाने, तो सानू माने देन बच्चा, तो अल्लाह इन्हों की खैर करे। तो बस यही आने मुहाशरा सही होना चाहिए, असी भी इज्जत करिए, साड़ी भी इज्जत कर। अजकल का जो दौर है ना मुंडे, वो उन्हों का कोई हाल नहीं। जिंदगी को ਇਹੋ वाकया हुए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? वाकया तो हज़ारां होए ने। चलो एक दो दस दो, 65 साल उम्र बच्चा, एक दो वाकया ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। मेरे दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ अच्छा लोग सन, ਇੰਨੇ अच्छे लोग सन, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ प्यार मुहब्बत मिलता सी, ਸਾਨੂੰ पीरा मंगवाते। अज ਜਦੋਂ नैट निकला ਅਸੀਂ लोग बदनाम हो गया। कुछ लड़के साढ़े ऐसे आ गए ने जिन्हों ने सानू बदनाम कर दिता। बाकी साड़ी बड़ी इज्जत सी मुहाजरे विच। ते बाकी एक दो दफ़ा ना लड़कियां ने ना मैनू ठा के ना मेरे नाल बुरा भला कीता, ते मैं
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੜਕਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖੈਰ, ਅਗਲੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰ ਸੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਿੰਚ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ ਸਾਂ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਖਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਖੈਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਚਾਹਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ से ਸਾਡੇ वाला वो नहीं ख़त्म हो गया, वो नहीं है। जिन्होंने अपने गुफ्तगू सुनी, इनका ये बता रहे हैं कि जो माजी में एक दौर जो था इनकी इज़्ज़त थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह जिद्दत आई है, तो लेकिन इनके साथ जो ज़्यादती के वाक़यात भी बढ़े। हाँ जी, बहुत होए की करिए। असीं हुण दसांगे साडी बेइज्जती होनी है, पर नहीं असीं आने ना, बाकी इहो जी हरकत नहीं होनी चाहिए। जो कुछ हो गया बात ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, दोस्तों से गुफ्तगू करते हैं। क्या कहते हैं? गुड नेम, क्या नाम क्या आपका? नीलम शहजादी। अच्छा, नीलम शहजादी साहब, ये बताइएगा, मुआशरे की बात करें ट्रांसजेंडर को, मुश्किलात का जो सामना करना पड़ता है वो आप हमें बताइएगा। हाँ, बहुत अच्छे रहे, सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। महीना लेके जाती हूँ, मैंने उसे डॉक्टर से बहुत अच्छे ने, अल्लाह ने बहुत। अच्छा नहीं, तुम महीना तो लैके जाते हो, मैं तुम्हें कह रहा कि परेशानी की आती है, तुम घरों निकलते हो, लोग अजीबो गरीब जो तुहाडे नाल तंग करते हैं, वो दसो। अच्छा, घरों निकलने सानू तंग कोई नहीं करता, बिस्मिल्ला बंदे ने वो तंग नहीं करते, पर छेड़ते हैं जरा के, ना तंग करते ना लेना, चुप करके जाने, महल्ले जाने, कोई तंग नहीं करता। भैन भरा मिलना चाहिए, हक साडा बनता है, भावें ख्वाजा सरा, ऐसे माँ प्यो भैन भरा दुख नहीं देना चाहिए। ठीक है, लोग केह्ड़े अच्छे लोग ने बदतमीजी करते हैं, नहीं अच्छी गल नहीं, सही ना, ना नहीं ना को देनी, बहुत अच्छा है। तो अल्लाह तंदुरुस्ती, सब ख्वाजा साहब की इज्जत करें, बस बुढ़ा होवे केरा मर्जी, सब दे प्यार ना इज्जत करो, सारी दुनिया करे। मरियम ने कहे इन्होंने दे महीने भी लवा, राशन देवे सानू, मरियम ने कहेंगे राशन दो, हक बनता ख्वाजा साहब का, सब नूं देंदे तो साडी कोई वैल्यू नहीं, खुसरियां दी कोई वैल्यू, फंक्शन भी करने तुसीं बंद करवाते। दसो की मुतालबा कर दे तुसीं? शहजादी नूं मिले राशन भी दे, मिले भी, सारा दादा सब नूं देई जा रही है, तो कईयां नूं दे नहीं रही। ख्वाजा सरां उन्हां दा भी हक है, उन्हां नहीं दे, भावें बुढ़ा होवे भावें जवान होवे, तो अल्लाह नूं तंदुरुस्ती दे, अल्लाह नूं बहुत। आज करे बात आप, आज करे बात आप। बस अभी बात मतलब कहना था हमने कि मतलब हम मतलब ट्रांसकेस जो है हमारा ख्वाजा सरा जो है हमारा मतलब कुछ अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। मैं मतलब हम रिप्लाई कर के थक गए हैं, मतलब जो भी व्हाट्सएप पे उनका आया है, मतलब फॉलो शेयर करें तो हम आपको ये देंगे, तो मतलब पैसे देंगे, अभी तक 1 रुपया नहीं। कोई सजेशन दें आप मरीम नवाज साहबा को, खास तौर पर ख्वाजा सराओं के हवाले से? ख्वाजा सराओं के हवाले से ये है कि हमारा मतलब आप मतलब हमें किराए के मकान है, हम लोग किराए के मकानों पे धक्के खाते हैं, कोई मकान देता है कोई नहीं देता, तो जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम मरियम साहबा को चाहिए कि हमारा भी कुछ सोचें। ठीक है, और हाँ जी, आप क्या बताएं? हाँ, जो उसने कहा है हमारा भी सोचे, सब दुनिया सोचे, किन्ना खुसरा है, सब दा सोचे, बुढ़ा है कोई मारा है कोई कई कितने धक्के खान, इन्होंने भी किराए देने होंगे ने लोगों के। तो मरियम साहब ने साड़ी सुने, साड़ी हमारे पास मतलब कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ मतलब कमाई का कोई जरिया नहीं है। सारी सी बात है, हम मांगेंगे तो मांग के अपना गुजारा करेंगे, और कहाँ से करना है। कोई हमें घरों पे नहीं रखता, काम पे नहीं रखता, कोई हमें कोई ऑफिस में काम नहीं देता, तो मतलब हम भी मुआशरे का हिस्सा हैं। सारी सी बात है, अल्लाह ताला ने पैदा किया, मुआशरे का हिस्सा है, तो हमारे लिए भी कुछ मरियम साहबा को चाहिए कि कुछ सोचना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा, जिस आज के प्रोग्राम में ना हम बात करें ट्रांसजेंडर के हवाले से। ट्रांसजेंडर आपको पता है हमारे मुआशरे का भी एक फ़र्द है, जिस तरह मर्द और औरत हैं दूसरे जो है, इसी तरह
आप भी हमारे मुआशरे के लिए काबिल एहतराम है, तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा मुश्किलात के सामने करने पड़ती हैं और हमें पहला नंबर तो ये है कि हमें ना कोई भी तोहफ़ा नहीं मिलता। तो दूसरी बात ये है कि हम अपनी ज़िंदगी जो ना खुद अपनी पता नहीं किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह जीते हैं, किस तरह करते हैं, किस तरह फोल्ड करते हैं अपने आप को, और अपनी ज़िंदगी को बड़ी मुश्किल से हम चलाते हैं, अपनी लाइफ को बड़ी मुश्किल से चलाते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा ज़िंदगी कोई ऐसा वाक़या जो नाकाबिल फरामोश हो, जिसमें आपके साथ ज़्यादती हुई हो, जो अभी तक ना भूली हो? हाँ जी, हुई थी जाती। मैं ना ये फिर शालमी चौक है ना, यहाँ पर थी, मैं एक सहेलियों के साथ जा रही थी, तो 10-12 लड़के आ गए, तो उन्होंने मुझे ना कहा कि आप आइए, आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। मैंने कहा नहीं, नो थैंक्स। वो मैंने उनको कहा नहीं आई, कोई बात नहीं, चलें बाहर आ जाएँ इधर। वो ना हमें ना एक बिल्डिंग थी, वो उसके ऊपर ले गए, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने हमारे साथ ना तो ज्यादती की। तो मैंने उनको बता काफ़ी कहा कि मेरी हमें छोड़ दें, प्लीज़ हमें ऐसा हमारे साथ ना करें, लेकिन उन्होंने नहीं माने। उन्होंने जो अपनी मर्ज़ी थी ना, उन्होंने जो अपनी ख्वाहिश थी वो अपनी मेरे साथ पूरी कर ली। हाँ जी। इसके बाद कोई आपने दरख्वास्त वगैरह नहीं दी, कोई कार्रवाई अमल में लाई गई हो? नहीं, फिर तरह कि मैं अगर करती ऐसा तो मेरे से आगे कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। हमने वो अपनी खुद ही हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हमने ना किसी को नहीं कहा। अगर नाज़ी आपने इनकी गुफ्तगू सुनी जो इनके साथ ज़्यादती हुई, तो इन्होंने सिर्फ इस वजह से खामोश रही कि हो सकता है इनके साथ मज़ीद जो है ना परेशानियाँ जो है ना वो मज़ीद पैदा हो सके। अच्छा, ट्रांसजेंडर के हवाले से बताइएगा कि हमारे मुआशरे में जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो कहीं भी नहीं करना पड़ता। आजकल तो मुश्किलातें हैं, समझो कि नहीं। किसी को भी छेड़ोगे या पूछोगे तो वो भी यही कहेगा कि भाई बहुत मुश्किल है। हाँ जी, हम खुद मुश्किल में हैं, क्या करें। फालज के मरीज़ हैं, फालज हो गया हुआ 1 साल हो गया। कौन से, दाएं तरफ हो या लेफ़्ट साइड? इस तरफ, लेफ़्ट की तरफ, राइट साइड पर हुआ जी। तो इसकी वजह से ज़्यादा हम परेशान हैं, वरना काम कर। कैसे फिर आप गुजारा कर रहे हो? ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है? बस वक़्त निकाल रहे हैं जैसे भी है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। बस यही अपने में शर्मिंदगी होती है कि किसी के आगे हाथ फैलाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो सारी ज़िंदगी फिर आपने कैसे गुजारी? आप? मैंने जूतियों का काम किया, अपर मैन हूँ। अच्छा, अपर मैन है। अपर मैन हूँ, ये 1 साल हो गया मैं घर बैठा हूँ, ये फालिज की वजह से कि ये हाथ काम नहीं करेगा, वरना इसी हाथ से हमने सारा कुछ करना है। हाँ जी। और आप गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं? आप गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को अगर हेल्प करेंगे तो उनकी मेहरबानी है, जोर भी कोई नहीं है। अच्छा, कितों तुसी आए हो? ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਆ ਤੋਂ अच्छा, मरीज के तो आए हो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪੱਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਟਾਂਗ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਖਾਜਾ ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਆਏ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਕੁਸਰੇ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ 5-10 ਮੰਗਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਜੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ? ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ। ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ 5000 ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ 4 ਲੈ ਲੈਂਦਾ है तल्ला ही मार लेने ऐसे चाहते चल ठीक है। जिनाज हम दूसरों से भी हम गुफ्तगू करते हैं जी, वो क्या कहते हैं? गुड नेम? अलीना। अच्छा अलीना, मुझे बताइएगा कि ज़िंदगी में जो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो आप बताइए। देखें फैमिली हमारी जो हमें तो अल्लाह ने पैदा की है ना जी जी, ठीक है। मुआशरा हमें अच्छा भी कहता है, बहुत अच्छा भी कहता है, बहुत बुरा भी कहता है। क्यों? क्या हम इंसान नहीं? हम खुद तो नहीं बने, हमें तो अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह के शरीक तो नहीं है। नहीं होना चाहिए।
देखें जो हमें माँ बाप पैदा करते हैं, कोई भी माँ बाप ये तो नहीं चाहता कि हमारे बच्चे ट्रांस निकलें। अच्छा, अभी जिस तरह भी आप जिक्र कर रही थी कि घर में फैमिली मेम्बर्स के खुशी हो या गमी हो, तो वो सिर्फ उनके लिए तो आपके लिए नहीं, तो क्या गुजरती है आपके दिल में? बस फिर जब गुजरती है तो सारी बातें फिर दिल को जो होता है वो तो फिर हमें पता होता है, दूसरे को नहीं पता होता। हमें तकलीफ़ होती है, इंतहा होती है कि यार हम भी इंसान हैं, हमें भी अपनी फैमिली में कोई भी अगर किसी को कुछ होता है तो वो हमें नहीं बताते, तब बताते हैं जब वो टाइम गुजर चुका होता है। तो तब हमारे दिल पे जो गुजरती है वो बस अल्लाह ही बेहतर जानता है, ये बात होती है। और किसका दिल नहीं करता अपनी फैमिली में रहने के लिए, सबका करता है। और कुछ लोग ऐसे हैं, महल्लेदार हैं या रिश्तेदार हैं, भाइयों को ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो हमारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होती, तो इसी वजह से वो फिर उनकी बातों में आके हमारे ऊपर हैपर होते हैं, वो बातें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। चलो, थैंक यू। हाँ जी, आप बताइएगा कहाँ से तशरीफ लाई आप? मैं अमरीद के अच्छा, मुझे क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम रेशमा। थोड़ा सा सामने हो जाए। अच्छा रेशमा साहबा, मुझे बताइएगा कैसे गुजारा करती हैं अपनी लाइफ में? हाँ, शुक्र अल्लाह दा, शुक्र अल्लाह दी ज़ात दा, बिल्कुल ठीक ठाक। किस तरह का गुजारा कर दो? कोई मांग के या के कोई मदद कर कोई मदद ਮੰਗਣੀ, ठीक है, गाँव ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣੀ ਐ। ठीक, परेशानियां किहड़ियां ने, जो दुख तकलीफ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? परेशानियां ये दुनिया नहीं सानू अच्छा समझदी, सही गलत समझदे, सही इज्जत नहीं करदे, साडी बेकदरे समझदे ने। ठीक है, जिन्हें नहीं गल करनी वो भी कर देंदा। ठीक है, तू आ जा बीच, खास करके लड़के। ठीक है, तू भी चल के ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਿਆਰ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇ। अच्छा, क्या कहने लगी थी आप अभी? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਤੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ पैदा होवे, परेशानी दूर होवे, है कहना चाहनी हूँ मैं। चलो ठीक, थैंक यू। हाँ जी, आप आए भी, इधर आए, जरा सामने आए। क्या, किधर से आप तशरीफ लाए? चुंगी मरसद से। अच्छा, सामने चुंगी मरसद से। अच्छा, परेशानियों का हम जिक्र करें, ख्वाजा सराओं को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो बताइएगा। मुश्किल यही है जिन्हें को घर में मांगने जाते हैं, जो इलाके के खुसरे वो बहुत तंग करते हैं। देखें, हम तो मजदूर हैं, हमने तो मांगना तो हमने खाना है, ठीक है ना, तो वो जब तंग करते हैं हम 500 रुपये महीना भी देते हैं, जाहिर उनको इलाका हमारी मजबूरी, मांगना मजबूरी है, तो वो फिर भी तंग करते, बेफजूल तंग करे तो फिर परेशानी आती है ना, इसके लिए हमने मांगना ही छोड़ दिया। इधर से हम ये वजीफ़ा लेके जाते हैं, इससे गुजारा करते हैं, जब जैसे लोग हमें दामन करते हैं पंजाब सिटी में, बस। जनाब, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी सारी रखें, यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, तो आप हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ट्रांसजेंडर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो ट्रांसजेंडर हमारे माशरे का जो कि मुफीद रुकन है, और इनको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, कर रहे हैं, बल्कि उनकी ज़ुबानी हम सुनने को उनकी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और क्या सलूशन होना चाहिए, और बहैसियत एक ह्यूमन बींग के यहाँ में भी किस तरीके से उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। तो इसी पर हमारी गुफ्तगू जारी है सारी है। तो हम मज़ीद दूसरे ट्रांसजेंडर से हम गुफ्तगू करते हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं? जी नाज़रीन, इस वक्त अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद है, जो किसी भी तारुफ के मुताज नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम सर, तबीयत ठीक है? और माशाल्लाह सर हमारी सबसे गुफ्तगू हुई है और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो इनके दिल से दुआएं निकली हैं वो यकीन करें कि वो नाकाबिले बयान। सबसे बड़ी सर आप आए, आपसे। अच्छा सर अमजद साकिब साहब, कैसे आपने एक आगाज़ किया, एक छोटा सा एक पौधा जब आपने लगाया, अब उसकी शाखें, एक होता है कि पाकिस्तान की हद तक फैलती हैं, लेकिन आपकी जो शाखें हैं पूरी दुनिया में फैल गई, और आपकी जो खिदमात हैं ख़ास तौर पर इंसानियत की खिदमत के हवाले से, वो मेरे ख्याल से हर बंदा आपको कदर की निगाह से देखता है और अप्रिशिएट करता है, जिसकी मिसाल ये सब लोग हैं जो स्पेशली आपके पास आए हैं, आपको इधर रोका सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप ये बातें कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है आप किसी और शख्स के बारे में बातें कर रहे हैं। मैं तो एक मामूली आम आदमी हूँ। ये अदारा मैंने नहीं बनाया, ये 1970 से बना था। हमने इसका इंतज़ाम अल्लाह ताला ने हमारे सुपुर्द किया कोई 10-15 साल पहले। फिर हमने इसको ज़रा अच्छा बनाने की कोशिश की, आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ता गया। ये देखा ना, उस्मान है, ये यहाँ रहता है, इस जैसे 600-700 लोग यहाँ रहते हैं। तो ये टूटे हुए दिलों के साथ आते हैं, आंसुओं के साथ आते हैं, फिर यहाँ पर इनको इतना मोहब्बत मिलती है, इनकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। तो ये ज़हनी अमराज से का शिकार ये लोग हैं,
फाउंटेन हाउस इस जगह का नाम है। और आप जैसे दोस्तों के तावन से और अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों के नतीजा में ये अदारा आगे बढ़ता जा रहा है। और सर चलते भी जाए साथ साथ सर अखुवत फाउंडेशन, हाँ जी, जिस तरह अब अभी आप जिक्र कर रहे थे कि मैं किसी और शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। अब जैसा ये बताइएगा, बचपन में हर एक बंदे की ख्वाहिश होती है मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, वो सिर्फ होता है कि अपनी ज़ात की हद तक। लेकिन वो अमजद साकिब बचपन में उसने क्या सोचा था? कुछ भी नहीं सोचा। हमने कहा दुआ की, माँ की दुआ मिल गई, बाप की दुआ मिल गई, बुज़ुर्गों की दुआ मिल गई, उस्तादों ने हाथ पकड़ लिया, फिर अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहे, फिर सोचते रहे, फिर हमने कहा कि चलें हमसे भी अल्लाह को काम ले ले। तो बस अल्लाह ताला ने रास्ता दिखाया और कुछ काम ले लिए। तो ये काम हर आदमी करता है। गली मोहल्लों में आपको कई अमजद साकिब नज़र आएंगे जो सफ़े दुरुस्त करते हैं, सफाइयाँ करते हैं। तो बस कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मैं बात कहना चाहूँगा वो ये है कि हर शख्स को ये ज़रूर करना चाहिए कि किसी और की ज़िंदगी, एक शख्स ही खा क्यों ना हो, उसकी ज़िंदगी बदलनी चाहिए। ये इसको हम मुवाख़ात कहते हैं। आप किसी एक शख्स को अपना दोस्त बना लें जिसका कोई भी दोस्त नहीं, तो आधे पाकिस्तान को दोस्त बना ले तो वह उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। अच्छा सर, हर इंसान के देखें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब भी कोई बंदा कार खैर की लिए बंदा कदम उठाता है, ये लॉ ऑफ नेचर है, ये मैं नहीं कहता सर, ये कानून फितरत है। जिन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़े, जो आप समझते हो कि अब आप माजी में आप जाएं, जब वो चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। आप अल्लाह के रास्ते पे चलो, वो रास्ते खोल देता है आपके लिए। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, ठीक है ना। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। जब मुश्किल आती है ना तो एक बंदा मेरी मदद करता है, वो उधर खड़ा है, बाबा जी बंदे को भी बुलाए जी। ये कहते हैं मुश्किलें होती है तो क्या करते हैं, मैंने कहा एक बंदा मेरी मदद करता है, उसका नाम है बाबा जी गयासुद्दीन। हाँ जी, गयासुद्दीन साहब साथ आए जी। देखे जी, अमजद साहब ने जी जो बातें की हैं वो यकीन करें, एक ही बंदा है जो सारे बंदों से अच्छा है, हौसला है, हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, फाउंटेन हाउस का दोस्त है। ये चिड़ियों जब जागती है ना सुबह, उस वक्त ये भी जाग जाता है और फिर इधर आ जाते हैं। ये फिर ये लोगों के साथ मिलते हैं, उनको मुस्कुराहट की तरफ लाते हैं, खुशियाँ बखेरते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ क्या कहेंगे को जो है ना शामिल ना किया गया। अच्छा, यही मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन अमजद साहब जो है ना वो उस समय बाबा देखा ना, ये हमारी शिकायत कर गए आप। सर थैंक यू, बड़ा मजा है सर आपसे। सर मैसेज यही है ना, मैसेज हम सबका ही है। फाउंटेन हाउस का मैसेज ये है, इंसानियत से मोहब्बत करो, किसी एक बंदे के आंसू पूंछो, किसी एक जिसका दिल टूट गया ना उसको अपने साथ मिला लो, और क्या। यही दुनिया की कामयाबी और आखिरत यही तीनों ईमान, यही काम आए इंसान के इंसान, यही है इबादत, यही दीनो ईमान कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान के। थैंक यू वेरी मच सर। जी नाज़रीन, जो ट्रांसजेंडर है ये हमारे मुआशरे में एक ख़ास मुकाम रखते हैं, अहमियत रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको जो जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन्हीं से हम बात करते हैं। अच्छा, आप अपना नाम भी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नौशी जान है, मैं ट्रांस केयर होम एंड वेलफेयर फाउंडेशन की CEO। और ये फाउंटेन हाउस में जो स्टार्टिंग का काम था वो हमने 5 लोगों से शुरू किया था, और कदम ब कदम साकिब अमजद साहब का शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारा दुख दर्द समझा और इस मुकाम तक हम लेके आए कि ये भी ख्वाजा सलाह हमारे साथ ट्रांसजेंडर। इससे भी आप देखें कि इसे तकरीबन यहाँ पर ऐड हुए कम से कम 10 साल हो गए। इसको दिमागी का मसला था और इतनी महंगी दवाई थी कि ये ले नहीं सकती, अफोर्ड नहीं करती। ये देखें कि अभी भी मैं इसकी मेडिसिन की पर्ची लेके खड़ी हूँ, तो इसके बावजूद इसको समझ नहीं लगती कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। तो फाउंटेन हाउस हमें एक ऐसा प्यार मोहब्बत माँ बाप वाला घर की तरह हमें बहुत अच्छा प्लेटफार्म जो है ना माँ बाप की तरह हमें मिला है। यहाँ हमें फ्री मेडिसिन भी मिलती है, वजीफ़ा भी मिलता है। मैं आपकी बात तो सुन कर मुझे अब ये बताइएगा, जिस तरह भी आपने जिक्र किया, आप
CEO का भी आपने जिक्र किया, किस ऑर्गेनाइजेशन के आप CEO हैं? जी मैं ट्रांस केयर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की CEO। अच्छा, ट्रांस केयर। तो कब से आपने इसका स्टार्ट किया था? काम तो मैं 98 से कर रही थी, लेकिन अदारा बनाने का जो बनाया वो मेरे में कम से कम 6 साल हो गए। अच्छा, तो अब आपके जो मेंबर्स की तादाद है वो कितनी है? मेरे पास मेंबर जो इस टाइम है वो 5000 है। अच्छा, 5000। ये मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से हैं या स्पेसिफिक पंजाब में से? सिर्फ पंजाब से है, और मेरे पास ज़्यादा जो लोग हैं वो HIV पॉजिटिव है, और मैं HIV पॉजिटिव के ऊपर काम करती हूँ। मेरे लिए न्यूट्रल जो बिल्कुल जनरल पब्लिक ठीक भी हैं उनके साथ भी काम करती हूँ, की पॉपुलेशंस के साथ काम करती हूँ, ग्रासरूट लेवल लोगों के साथ काम करती हूँ। यहाँ पर भी आपने ना HIV का जिक्र किया, इसमें जो पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो किस हद तक आपकी रहनुमाई करता है या आपकी इमदाद करता है? कुछ ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? पंजाब PSCP के जो है पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो वो हमें मेडिसिन तो फ्री देता है, टेस्टिंग भी फ्री और कॉस्ट देता है, लेकिन जहाँ अगर ग्लोबल फंड की बात करें और दूसरे इदारों की बात करें, हम साथ मिलकर जो HIV पॉजिटिव को महीने बाद राशन दिया जाता है, फूड ड्राइव जो होता है वो जो है वो बहुत स्लो चल रहा है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि अक्सर आप पॉजिटिव लोग उठा लें। अभी भी हैं जिनके मैं दवाई भी देती हूँ, किन्हीं को ये नहीं पता कि फॉलोअप का टाइम कैसे है। अभी भी गवर्नमेंट में काफ़ी चीज़ें गलत हो रही हैं, नहीं होती। अभी आप उनके ATC सेंटर पर चले, डॉक्टरों की काउंसलिंग की ज़रूरत है बहुत सख्त, तो जिसमें ये कि हम यहाँ भी आते हैं, यहाँ में अगर ये फाउंटेन हाउस में इसमें ना हम ये करेंगे, हम आपके साथ कुछ कोलैबोरेशन भी करेंगे ताकि हम जो है पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उनको भी ऑन बोर्ड करेंगे, ताकि जो आपका कंसर्न है उसको बेहतर अंदाज में उसको हल होना चाहिए। हाँ जी, आपसे बात करते हैं जी। आप भी अपना गुड नेम बताइएगा। साइमा मेरा नाम है, ठीक है। मैं समनाबाद से हूँ। अच्छा, ठीक है जी। तो मतलब अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं। अब असल में प्रॉब्लम ये होती है, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको ज़ाहिरी बात है, आप जब आपने घर से निकलना है, तो जब आपने अपने घर वापस आना है, इस दौरान आपने जहाँ जहाँ से गुजरना है, मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें भी कसी जाती हैं आप ऐसे ही होता है, और वो आप हमें बताइए। हमें मतलब आवाज़ें भी कसते हैं, मतलब सब कुछ करता है जो भी मतलब जितना भी टोंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि हम लोग सब्र कर लेते हैं और अपना हमारे ख्वाजा सरा और ट्रांसजेंडर में इतना अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्ट डाला हुआ है कि हमें बर्दाश्त की इतनी की हिम्मत दी हुई है कि लोग हमें काफ़ी बातों से करते हैं। हम जैसे बाइक पर हम दोनों आई हैं तो लोग ये हंस रहे, देखो दो खुसरे जा रहे हैं। देखो अब तो लेडीज़ में तो 2004 से 5 से मैं मोटरसाइकिल चला रही हूँ, मैं लेडीज़ में भी चलाती हूँ, जेंट्स में भी चलाती हूँ। तो लोगों को देखो कि हम किसी को नहीं अगर टॉन्ट करेंगे तो हमें क्यों टॉन्ट करेंगे। बात इसी तरह के हम भी इसी पाकिस्तान के हैं, हमारे सीने में भी दिल है, अल्लाह ताला ने आपको भी बनाया, हमें भी बनाया। अब देखें कि हम आप एक दूसरे लड़कों का नहीं दिल जारी कर सकते, तो फिर हम लोगों का तो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि हमें तो मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है। ऐसे आप भी इधर तशरीफ लाइएगा, आपसे भी हम बात करें। इधर आए। हाँ जी, आप तशरीफ लाएं, इधर आए जरा जी, आप हमारे पास आए। और क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप बताइएगा, जिस आज के प्रोग्राम में बात करें ट्रांसजेंडर को, इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि कोई मकान नहीं देता हमें रेंट पे। दूसरी बात ये है कि हम जब जाते हैं किसी को तंग नहीं करते, लोग हमें इसी तरह तंग करते हैं जैसे तंग करने का हक है। हम भी खुदा के बनाए हुए इंसान हैं, ठीक है ना। मत देख किसी को हक़ारत की नज़र से, हर एक चेहरा किसी न किसी का महबूब होता है। ये हमारा मजाक नहीं उड़ाते, हमें जिसने बनाया है खुदा का ये मजाक उड़ाते हैं ये लोग। पढ़े लिखे होने के बावजूद ये अनपढ़ जहल गवार हैं, तो जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है कि किसी के साथ कैसे बात करनी है। हम अनपढ़ हैं ना, हमें तमीज़ है, हमें कुछ सलाहियत दी गई है, हमारे गुरुओं ने, हमारे वालिदैन ने हमें समझाया कि बेटा ये बात ऐसे नहीं ऐसे करनी है। हम तो माशरा के साथ चलते हैं, लेकिन माशरा हमारे साथ नहीं चलता। माशरा हमें उस निगाह से देखते हैं जिस निगाह से कुत्ते को भी नहीं देखा जाता। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ऊपर से ये प्रॉब्लम है कि अगर किसी से मांगने जाते हैं दरवाज़ा नहीं खोलते, कोई ऐसे बातें कर देते हैं कि जो सोचने से भी कासिर हैं। लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। अगर हुकूमत वाले से बोलें कि हमें कोई जॉबें दें तो वो भी नहीं बात सुनते। बताएं हम कहाँ जाएं, मांगने ये नहीं देते, जॉबें ये नहीं देते, तो हम ये पेट कहाँ से पालें? मुझे ये भी बताएं ना, बताएं ना, ये पेट हम गुजारा कैसे करते हो, किस तरह सर्वाइव करते हो? कभी आपसे मांग ले, कभी उस भाई से मांग ले, कभी उस भाई से मांग लिया, मांग कर गुजारा करते हैं। क्या करें फिर, अब मजबूर हैं हम। ना तो हमें कोई जॉबें दे रही हैं, ना हमें कोई नौकरियां दे रही हैं, ना हमारे ये तनख्वाह मकूल करवाएं ना कि ये आपके ये वजीफे हैं, आप ना मांगे। हम नहीं मांगते, हमें कोई मकूल जॉब दे दें। जॉब नहीं देनी तो कोई सी अदारे में तो डालें ना हमें।
थैंक यू। जी नाज़िम, दूसरे जो ट्रांसजेंडर है यहाँ पर आए उनसे हम बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अच्छा, गुड नेम आपका? नूर भट्ट। अच्छा, नूर भट्ट साहबा। नूर भट्ट साहबा, ये बताइएगा, ट्रांसजेंडर जी। तो लाइफ आपकी कैसी गुजरी, किन मुश्किलों में गुजरी, कैसे गुजारी आप? हाँ, लाइफ बेहतर है, और ये है कि कुछ वक्त ऐसे हालात दरपेश होते हैं कि कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ना हमें दिक्कत होती है। बस कैसे लोग, क्या किस तरह बिहेव करते करना या वो मजाक वगैरह, ये ऐसी होती है। वैसे अदरवाइज ज़्यादातर लोग जो है ना वो डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। हैं? ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए जो हुटिंग करते हैं, जो हरासमेंट करते हैं? उसके मुतालिक मैं ये कह सकती हूँ, द नेचर कैन नॉट चेंज, उनकी नेचर नहीं चेंज हो सकती। ये बात। जिंदगी कोई ऐसा वाकया आपके साथ पेश आया हो? हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें कोई बीमार हो जाए तो वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। फिर कैसे गुजारा करते हो आप? फिर वो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेते हैं। जी। तो फैमिली से मुलाकात होती है आपकी, अपने घर वालों से, माँ बाप से, बहन भाई से? नहीं, मैं आके उनसे पेरेंट्स से मिलते हैं, लेकिन बहुत कम। रिलेटिव से तो बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स माँ बाप से मिलते हैं तो क्या फीलिंग्स होती है जब आप एक अरसे के बाद जब उनके सामने जाना, और उनकी क्या फीलिंग्स होती है, क्या जज्बात और आपके? बस ठीक है, नॉर्मल फीलिंग, नॉर्मल फीलिंग। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है कि माँ को देखना जिसने आपको दुनिया में पैदा किया। हाँ, नहीं, उनके लिए तो हम औलाद ही हैं ना, ये बात है। हाँ, ये बात। थैंक यू जी नाज़िम, बहुत शुक्रिया जी नाज़िम। दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, क्या कहते हैं जी नाज़िम। मेरे कब में आप ये राइट साइड पर मेरा कैमरामैन रईस हाशमी आपको दिखा सके रोहिल्स एनुअल इफ्तार डिनर जो है कि ख्वाजा सराज जो ट्रांसजेंडर उनके एजाज़ में ये पुरतकल्लुफ़ जो है वो इफ्तारी का एहतमाम किया गया। इस वक्त अलीज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, और माशाल्लाह जिस तरीके से जो ट्रांसजेंडर हमारे मुआशरे का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रुकन भी हैं, लेकिन जो इज़्ज़त और एहतराम इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच हमें हमारा इवेंट कवर करने के लिए। और जहाँ तक ख्वाजा सरा कम्युनिटी की बात है तो वो हम में से ही हैं, और आई थिंक सिर्फ रमज़ान में नहीं, हमें हर महीने में वही इज़्ज़त, मोहब्बत और एक्सेप्टेंस उनको देनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। और बाकी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे हमें इन लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। कितने सालों से फिर आप ये कार खैर जो ना कर रही हैं? जी, मुझे तो अब कोई 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं ये काम करते हुए, और आई थिंक मेरा जो ये छोटा सा काम है ये एग्जांपल है इस चीज़ की कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स ही लेने चाहिए जितने आप कंसिस्टेंटली काफ़ी साल कर सकें। तो ये बस हमारी एक जॉइंट, मेरी और मेरी अम्मा का फाउंडेशन है, और अब इसको मैं चला रही हूँ। योर मदर्स गुड नेम? जी, मेरी अम्मा का नाम रूही है, जिनके नाम पे ये ऑर्गेनाइजेशन है, रूहिल। जी, तो उसको फिर आपने उसको जरा जी खूबसूरत किया, रोहिल। फिर उसको रजिस्टर करके चला रही हूँ मैं। हाँ, चलो, बड़ी अच्छी बात है। ऐसा क्यों एक ख्याल आया कि ख़ास तौर पर जो ट्रांसजेंडर है इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए? आई थिंक जब काम होता है सोशल वर्क का तो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा माइनॉरिटीज़ के ऊपर ही होता है। तो फिर जिन लोगों को इस तरह से मोहब्बत और एक्सेप्टेंस नहीं मिलती सोसाइटी में, हम चाहते हैं कि हम उन लोगों को आगे लेके चलें। तो इसीलिए हम हमेशा इवन क्रिश्चियंस, ख्वाजा सरा और जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको हम साथ लेके चलते हैं। ये जो इंस्पिरेशन है किससे मिली आपको, अपनी अम्मा से या फैमिली किसी और फर्द से? ये इंस्पिरेशन डेफिनेटली मुझे मेरी मदर से मिली है, और उसके बाद मुझे मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर अमजद से मिली है, और इन लोगों को देखती हूँ और उनकी तरह काम करने की कोशिश करती हूँ। हाँ। हमारी दुआएं कि आप इसी तरह खिदमत खल्क करते रहें और अल्लाह ताला आपको जो इसकी जज़ा दे। जी नाज़िम, आपने गुफ्तगू सुनी, और इस आज के प्रोग्राम में ट्रांसजेंडर से हम गुफ्तगू करें, मज़ीद दूसरों से गुफ्तगू करते हैं ट्रांसजेंडर के हवाले से। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र है। आप? गुड नेम आपका? हाँ जी, सपना। अच्छा, सपना। अच्छा सपना से भाई बताइएगा कि ज़िंदगी कैसे गुजरी आपकी? ज़िंदगी बस जैसे गुजर रही है। यहाँ आते हैं, थोड़ा सा अफसरा मिलता है हमें। यहाँ बहुत हेल्प करते हैं, पैसे भी देते हैं, दवाई मेडिसिन भी देते हैं। तो कोई दुख तकलीफ़ हो हम इनको बताते हैं, ये तो फिर ये हमारा मसला हल कर देते हैं। बस ऐसे ही है। अच्छा, मुश्किलात ज़िंदगी में आपको पता है कि ख़ास तौर पर जो हम हर बंदे को तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन ट्रांसजेंडर को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उस पर आप हमें बताइएगा। मुश्किलात यही होते हैं कि हमें बाहर लोग तंग करते हैं, वो शुरू से आपको पता ही है हर चीज़ का। तो फिर मैं कम ही बाहर निकलती हूँ, ज़्यादा घर ही रहती हूँ। मैं ना वो जॉब करती हूँ ना,
तो उधर ही रहती हूँ ज़्यादा। हाँ, कहाँ कर करती हैं जॉब आप? वहीं करती हूँ, वो फैक्ट्री है तो वहाँ धागे ना, कपड़ों के धागे काटते वगैरह ऐसे। हाँ, बड़ी अच्छी बात है कि अपना पेट खुद पालना और मजदूरी करना, जॉब करना, ये तो एक अच्छी बात है। हाँ जी, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत हालात ख़राब हो गए। पहले भी थे, अब ज़्यादा ही हो गए, कुछ और लोगों ने कर दिए जो गलत काम करते हैं, ख्वाजा असरा जेबें काटते हैं, गलत काम करते हैं। अच्छा, ख्वाजा असरा यहाँ तक भी ये भी नौबत आ गई, जेब काटना इनके, बहुत उन्होंने दूसरे जो एक पैदाइशी है उनको तो फिर ये बदनाम करें, उनको बदनाम कर रहे हैं हमारे पेशे को। तो लड़के ही होते हैं, लड़कियों वाले कपड़े पहन के विग्गी लगा लेते हैं, तो इधर उधर जेबें काटते, तो लड़कों को मारते पीटते, उनसे पैसे छीन लेते हैं। ये लोग आते कहाँ से हैं ये खास तौर पर, जिस तरह ये भेस बदलते हैं बेरुपये? हाँ, कोई गांव से, फैसलाबाद से, कोई कहीं से गांव में यहाँ आए हुए हैं। तो ज़्यादातर कौन से शहर से आते हैं? ज़्यादा तो इस तरह मुझे नहीं पता, वैसे आते दूर से ही हैं, लाहौर के नहीं हैं। अच्छा, लाहौर के नहीं है? लाहौर तो आपको पता कोई नज़र ही नहीं आएगा। लाहौर के तो पता ही होता है जहाँ से रहते हैं, बाहर से आके उन्होंने काम डाला हुआ है, बाहर से ख्वाजा असरा यहाँ आकर ना हमें बदनाम करते हैं। अच्छा, आप गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं? गवर्नमेंट को क्या किरदार अदा करना चाहिए खास तौर पर ट्रांसजेंडर के हवाले से? गवर्नमेंट को क्या कहना ही बंद कर दिया। पहले हम कहते थे कि हमारी कोई हेल्प करें, हम कोई जॉब लगा दें या कोई हमारे लिए बेहतरी कर दें, बहरहाल कुछ भी नहीं करते हमारे लिए गवर्नमेंट वाले, कुछ भी नहीं। आप क्या डिमांड करते हैं? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए आपके लिए? क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को आपके लिए? गवर्नमेंट को यही करना, हमें कोई सिक्योरिटी दे, कोई हमारी हेल्प करे, कोई हमें तंग ना करे। ये नहीं हो सकता कभी, ये ऐसे ही रहना है, ये सही नहीं हो सकता सिलसिला, क्योंकि अच्छे बुरे साथ साथ ही हैं सारे। बुरे भी जो बुरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, जिस्म फरोशी करते हैं, जेबें काटते हैं, तो वो एक मच्छी सारे तालाब को गंदा कर देते हैं। वो हमें भी ऐसे ही समझते हैं कि ये भी ऐसे ही हैं जैसे ये हैं। जी नाज़िम, दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं, क्या कहते हैं? जी नाज़िम, मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा भाई, ख्वाजा असरा हमारे मुआशरे का रुकन है, लेकिन जो इज़्ज़त इनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, रीजंस क्या आपकी नज़र? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है और मैं पिछले कोई 15 से 20 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट के साथ मैं अटैच हूँ, ख्वाजा असरा स्पोर्ट प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इन लोगों को, इनके साथ मुआशरा जो है कोई अच्छा सलूक नहीं करता, इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। इनको एक्चुअली बात यह है कि जिन लोगों की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती तो उनकी सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी या उनकी रिस्पेक्ट करेगी। तो सबसे पहला काम ही स्टार्ट हो जाता है फैमिली के साथ। अगर फैमिलीज इनको ऑन करें, इनको अपना समझें, इनको पढ़ाएं लिखाएं, इनको कोई हुनर दें, तो इनकी तज़लील माशरे में फिर इस तरह से ना हो जिस तरह से अब होती है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट शुरू किया 2011 में, इसी मकसद के साथ कि ये लोग हमारे साथ अटैच हों, हम इनको सोसाइटी का हिस्सा समझें, ये अपनी और ये ख़ुद को भी इस सोसाइटी का हिस्सा समझें और हमारे साथ मिलजुल कर ये चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जी कुछ ऐसे वाक़यात, हर एक की अपनी ऑटोबायोग्राफी है, हर एक के साथ कोई भी ऐसा ख्वाजा असरा नहीं है, ट्रांसजेंडर नहीं है जिसके साथ कोई ज़्यादती ना हुई हो। तकरीबन इनकी हिस्ट्री देख लें, इनकी ज़िंदगी में बेबहा वाक़यात ऐसे हुए। अब इसकी रोकथाम के लिए आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट को क्या किरदार अदा करना चाहिए? जी, इनकी इसकी रोकथाम के लिए यही है कि सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को ये एहसास दिलाना चाहिए कि भाई ये हमारे जैसे इंसान है, इनका तल्लुक भी हमारे जैसे ही सारी चीज़ों से है और हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें इनको भीख मांगने पे मजबूर करने की बजाय हमें इनको रोज़गार देना चाहिए, हमें इनको कोई काम सिखाना चाहिए, हमें इनको एजुकेशन की तरफ लेके आना चाहिए, ताकि जब ये लोग एजुकेटेड होंगे, इनके पास कोई स्किल होगी, तो ये माशरे का बेहतर रुकन साबित होंगे। तो लिहाजा सोसाइटी इनकी तरफ मुस्बत रवैया रखेगी तो ये बेहतरी की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ट्रांसजेंडर के हवाले से बात की कि इनको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनकी ज़ुबानी आपने सुनी और तकरीबन हर ट्रांसजेंडर की जितनी भी थी उसकी अपनी ही एक ऑटोबायोग्राफी थी और पैदाइश से लेकर बल्कि ज़िंदगी के इन अयाम में भी किसी की जिसकी भी उम्र 30 साल है, 40 साल है या 50 साल है या इवन के 60 साल भी उम्र है, तो लेकिन उसकी अपनी ही एक दास्तान है जो अपने दिल में समाया हुआ है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के हवाले से उन्होंने मुतालबा किया कि गवर्नमेंट मरीम नवाज शरीफ साहबा जो CM पंजाब हैं, उन्हें चाहिए कि वो हमारे लिए कुछ ऐसे इक़दाम करें जिसे हमारा तकरीबन माहाना वजीफ़ा होना चाहिए, ताकि हम बाआसानी बाइज़्ज़त तरीके से हम अपना रोज़गार जो है हम कमा सकें, बल्कि गुजारा कर सकें। तो नाज़रीन, आज का एक सोशल प्रोग्राम था जो हमने आप तक पहुँचाया। तो आज के प्रोग्राम में इतनी ही। अपने फीडबैक से नाज़रीन हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम रईस हाशमी को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।